एक समय की बात है, एक गुरु का शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान को अपने विचार देना शुरू कर देता था। उसे कोई पूछे ना पूछे, वह अपने आसपास लगभग हर चीज के बारे में विचार देना शुरू कर देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अच्छी या बुरी राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या उसके पास लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे राय देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम ऐसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों का जितना भी आधा अधूरा ज्ञान था, अपने मित्रों के गपशप के समय वह बोल बोल कर वह अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी ये हरकतों के वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हर बात पे सलाह देना शुरू कर देता था। उसको कोई भी मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उसे दूरी बनाना चाहते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी यह आदतों के वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसके ज्यादा बोलने के वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। वह भी अपनी उस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर राय देने वाली आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही व्यक्ति बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है, अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वह इंसान कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता है, ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए खुद को अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में ज्यादा बोलने वाली आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर बता सकता हूँ कि किन किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत से बचा सको। शिष्य ने गुरु के बातों को सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह शांत रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगेगी कोई तुम्हारी भावनाओं को और बातों को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी तकलीफें बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास वाले ज्यादातर लोगों को ऐसे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। ज्यादातर इंसान को सिर्फ खुद से ही मतलब होता है। वो सिर्फ खुद के ही बारे में बात करता है, वो सिर्फ खुद की ही तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारी परिस्थिति से कोई मतलब नहीं, ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो भी सकता है कि वह तुम्हारी 1-2 बार तुम्हारी परेशानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारी बातों को समझने के बाद तुम्हारी बातों का मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह नहीं पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर किसी विशेष घटना पर आधा अधूरा ज्ञान हो, तो तुम्हें ऐसे मौके पर भी चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी उस इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तो तुम्हें ऐसे परिस्थिति में भी चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी किसी भी बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल और किसी के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इसे बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने हाँ में हाँ मिलाने के लिए किसी तीसरे इंसान की बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वह उस तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई तीसरे इंसान की बुराई कर रहा या उस समय उसका मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बात सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है।
अगर तुमने ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। गुरु ने कहा। चौथा, जब तुम्हारे सामने कोई गुस्से या भड़ास से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब तुम्हें ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर सामने वाले की भड़ास को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उस स्थिति को खराब होने से रोक भी सकते हो। जब तुम सामने वाले इंसान का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए तुम्हारे से क्षमा मांगे। और क्षमा भी नहीं मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और वह अगली बार गुस्सा करने के लिए बहुत बार सोचता है। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में भी चुप नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है। संबंधियों और कुछ मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा। पांचवा, जब कोई इंसान अपने जीवन की घटना या परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ तुम्हें उनकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, किसी ने उनके सामने समस्या सुनाई नहीं और वह सुझाव देना शुरू कर देते हैं। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह सिर्फ ये चाहता है कि हम उसकी बात पूरी ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी ध्यान से सुन लेते हैं तो वह इंसान को शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वह सिर्फ अपनी बात को बताना चाहते हैं। वह ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो हम सलाह देने वाले हैं वह सब उन्हें पहले से ही पता होता है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देना सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसकी बात को पूरी ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना रोके, बिना उन्हें सलाह दी पूरी ध्यान से सुन लेते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान इसवा भाव पैदा होता है। हम शांत, समझदार और गंभीर। इसलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई परेशानी बताए तो उनकी बातों ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह राय ना मांगे तो तब तक किसी भी तरह की राय मत देना। गुरु ने कहा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी तरफ जाना ध्यान से सुनते हैं कि तुम क्या हो। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया था कि वह कम बोलकर आश्रम में अपना सम्मान वापस पा सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया।